Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ही इजी प्लस बोल सकते हैं बहुत ही कॉमन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, है ना। जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली हमारे पास में दो टॉपिक बनते हैं यहाँ से। एक आता है सिंपल इंटरेस्ट का जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और एक आता है हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे। इतने क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं आते थे तो इजी लेवल के। इजी लेवल का मतलब जिसमें कम कैलकुलेशंस हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन आजकल क्या है, दोनों से इक्वल ही क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट से ही ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों चैप्टर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये हो सकता है किसी एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से पूछ लिया, किसी में कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ लिया, किसी में दोनों से आगे एक एक नंबर का, या फिर किसी में दोनों का जो मिक्स हमारे पास रहता है। मिक्स का मतलब जैसे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा। इस टाइप के जो मिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं मोस्टली, है ना। वो पूछ सकता है। तो इस टाइप की बहुत सारी हमारे पास में वैरायटी बनती है, बहुत सारी टाइप बनती है क्वेश्चंस की। सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबको हम लोग कवर करेंगे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली सिंपल ही होता है ना। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, तभी इसका नाम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं ताकि हमें ये बहुत बड़ी ऐसे भयंकर चीज ना लगे कि कैसे सीखेंगे, कैसे याद करेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए, एक वही बेसिक सा फॉर्मूला है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, P इंटू आर इंटू टी बाय में 100, जो कि हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आते हैं। जो हमारा सीबीएसई या फिर हरियाणा बोर्ड में जो रहता है वो क्या है हमारा मतलब 8th क्लास से ही आ जाता है ना। एनसीईआरटी में जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं 8th क्लास में, जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है वहां हम स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर यहाँ नया क्या सीखे, यहाँ पर आकर हमारे पास में नई ट्रिक क्या है, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। देखिए, फॉर्मूला वही होता है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट लें, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट लें, चाहे आप कोई भी मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी आप लोग टॉपिक उठा लें, जो फॉर्मूला रहता है, जो बेसिक रहता है किसी भी टॉपिक का, वो कभी चेंज नहीं होता। चाहे मैं, चाहे कोई भी XYZ टीचर कराए, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है। मैम फिर शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक बेसिकली ये है, जैसे मान लो हम लोग ना जैसे स्कूल में पढ़ते थे, स्टेप वाइज जाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप हुई क्वेश्चन की, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिफ्थ स्टेप के बाद हमारा आंसर निकला है। तो शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या बताते हैं, सीधा फिफ्थ स्टेप पर पहुंच जाओ और वहां से हमारे पास आंसर आ जाता है। फॉर्मूला तो वही आया है, वो शॉर्ट ट्रिक निकल के कहां से आई है, फॉर्मूले से ही निकल करके आती है। इस वजह से फॉर्मूला कभी मत भूलना। अपने हर कॉन्सेप्ट के अपने जो फॉर्मूला से उनको पिक करते हुए चलो, उनको अपना इंटरेस्टिंग पार्ट बनाते हुए चलो। अब देखिए, यहाँ पर क्या हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक होगी, क्या कैसे फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी नहीं है। मैं सारी चीजें एक बार बेसिकली समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग बारी बारी सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, पी होता है प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। अब प्रिंसिपल और मूलधन क्या होता है, जैसे मैं मान लो किसी को पैसे उधार दे रही हूँ। ठीक है, मैंने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए हैं, तो वो 10,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, वो 10,000 क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग टी पर। टी का मतलब होता है टाइम। टाइम है कि मैं उसको उधार कितने टाइम के लिए पैसे दे रही हूँ, 10 साल के लिए दे रही हूँ, 5 साल के लिए दे रही हूँ, 6 महीने के लिए दे रही हूँ, कितने टाइम के लिए दे रही हूँ। लेकिन ध्यान रखना, टाइम हमेशा ईयर में लेना है। यहाँ पर गलती मत कर देना, टाइम जो लेंगे हमेशा किस में लेंगे, ईयर के अंदर। फिर बात करते हैं आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज दर होता है। ब्याज दर क्या होता है, हम लोग ये बात करेंगे। जैसे मैंने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो लोकल हम लोग जो घर में लैंग्वेज यूज करते हैं वो ये होती है कि कितने रुपए सैकड़ा दिया है ना। तो कितने रुपए सैकड़ा दिया है, ये जो हम लोग नॉर्मली घर में भी सुना होगा पेरेंट्स लोग से, उसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि मैं जो ब्याज दे रही हूँ, जो मैं पैसा आपको उधार दे रही हूँ, उस पर आप मुझे ब्याज कितनी रेट से वापस करेंगे, कितना % आप मुझे उसका ब्याज देंगे। बेसिकली मतलब यही है कि जैसे मैंने 10,000 रुपए दिए हैं,
मैं बोल देती हूँ मैंने जो 10,000 रुपए दिए हैं, इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। इसका मतलब मुझे हर साल मेरे पैसे का 10,000 का 5% एज अ इंटरेस्ट चाहिए, एज अ ब्याज के रूप में चाहिए। ठीक है, और आर जो होता है ना हमेशा परसेंट में होता है, जैसे 5% हो गया, 10% हो गया, तो बेसिकली परसेंटेज हटता है तो नीचे जीरो आती है ना। परसेंटेज टॉपिक में हम सबने पढ़ा है, परसेंटेज जब भी हटता है तो नीचे उसके नाम की 2 जीरो आती है, तो ये 100 बेसिकली वही है, बस रट रखा है PRT by 100, PRT by 100। मतलब क्या होता है, एक एक चीज का हमने यहाँ पर पढ़ा है। SI जो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये सिंपल सी टर्म्स थी। SI क्या होता है, P क्या है, R क्या है, T क्या है, बाय में 100 क्या है, सारी चीजों को खोल के इनका पोस्टमार्टम करके बता दिया है, सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली मोटा मोटा इनका मतलब यही होता है। टाइम हमेशा ईयर में लेना है, कोई गलती मत कर देना यहाँ पर, ठीक है। ये तो समझ आ गया मैम, P into R into T होता है। लेकिन यहाँ पर नया क्या है, देखिए होता क्या है। बेसिकली जब हम बचपन में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो P की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू पुट करेंगे, बाय में 100 करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, आंसर निकालेंगे। लेकिन ये बचपन नहीं है, अब हम लोग बैठे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो करना क्या होता है, बेसिकली जैसे P है मान लो 10,000, ठीक है, P है मान लो 10,000, मैं बोल देती हूँ रेट है 5% की और 2 साल के लिए मैंने उधार दिए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से 5 दूनी 10%, 10,000 का सीधा मुझे 10% निकालना है। और 10% हमें पता है, लास्ट की एक जीरो हटा दो, कितना आ जाएगा 1,000। यानी कि इस केस में जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, इस केस में जो मेरा ब्याज है वो कितना है, 1,000 रुपए का है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं बताया, ना ही कुछ अलग बताया है। जो फॉर्मूला है इसमें क्या होता है, P इंटू R इंटू T, तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक में क्या है, P को साइड में रखो, R इंटू T की मल्टीप्लाई करा के फिर प्रिंसिपल का बेसिकली उतना परसेंट हमें निकालना है। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, वहां पर बार बार यही चीजें यूज होंगी, बार बार यही फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो जो चीजें है ना बार बार रिपीट होंगी, रिवाइज होंगी, तो वहां पर उन सब चीजों को हम लोग लर्न कर सकेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन ने दिया क्या है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है और हमें निकालना क्या है। सबसे पहले ये तो बताओ भाई निकालना क्या है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसने बोला है सुनीता ने किसी निश्चित अवधि होता है टाइम पीरियड के बाद इतने रुपया प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपए की राशि को 10%, ये क्या दे रखा है, R है, साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। ये क्या दे रखा है, प्रिंसिपल है ना। 12,000 क्या है, मूलधन प्रिंसिपल है। और उसको जो आफ्टर इंटरेस्ट के बाद जो उसको अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा, ये ओके अमाउंट स्किप हो गया, मैं अमाउंट और बता देती हूँ, यहीं पर बता देती हूँ। PRT और SI सारी चीजें समझ आई। अमाउंट क्या होता है मैम, अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। हिंदी में ही देख लो, मिश्र धन। मिश्र का मतलब जो मिक्स है, धन का मतलब होता है रुपए। जो रुपए मिक्स हैं, रुपए मिक्स कैसे होंगे, रुपए मिक्स होते हैं जो एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल जो रुपए किसी को मैंने उधार दिए हैं प्लस जो ब्याज है, दोनों को मिला करके, दोनों को मिश्र करके जो चीज बनी है उसको बोलते हैं अमाउंट। सॉरी, मतलब अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है तो उसकी जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है। यहां तक का समझ आया। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। जैसे इस केस में 10,000 रुपए मैंने किसी को उधार दिए थे, उसके ऊपर 1,000 रुपए का मुझे ब्याज मिला है 2 साल का, ठीक है। तो वो बंदा मुझे वापिस कितने रुपए देगा, टोटल कितने रुपए वापिस देगा, 11,000 है ना। टोटल कितने रुपए वापिस करेगा, 11,000। इसका मतलब मेरा जो अमाउंट है, मेरा जो मिश्र धन है वो कितना है, 11,000। आई होप समझ आया होगा कि मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। यही इसने बोला है। अमाउंट उसने वापस किया है 20,400 और उधार दिए थे कितने, 12,000 रुपए, और रेट इतना है। तो हमें टाइम पीरियड बताना है कि टाइम कितना है। फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाय में 100 पुट कर दो। ऐसा ही कितना है देखो, 12,000, 20,000, 8,000 और 400, ये ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 का। रेट कितना है मैम, 10%। टाइम कितना है, यही तो हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से जाएगा 7 पे। टाइम कितना आएगा हमारे पास में, 7 इयर्स का। कितने साल के लिए उसने पैसा जो है उधार किया है, 7 इयर्स। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड।
इसने बोला है यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11% से बढ़कर, इसको ना 5 करो यहाँ पर 17.5 है ना, इंग्लिश में भी मैं चेंज कर देती हूँ, 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय इतने रुपए तक बढ़ जाती है। निवेशित मूल राशि ज्ञात करें, यानी कि हमें बेसिकली प्रिंसिपल इसके अंदर बताना है कि कितना है। ओके, क्वेश्चन समझ आया? देखिए क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल तो हमें बताना है और उसने बोला है कि जो पहले ब्याज था वो 11% की रेट पर मिल रहा था, अब जो ब्याज है वो 17.5% की रेट पर मिलता है। तो ये जो रेट बढ़ा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, इसकी वजह से उसका इतना अमाउंट बढ़ जाता है, उसके इतने रुपए बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग ना परसेंटेज की बात करते हैं। पहले उसको 11% पर मिलता था, अब मिलता है इसको 1/2 करेंगे, एक्चुअली 17.5 है ना, तो 1/2 होगा ये। इसको इरेज करके मैं लिख देती हूँ 1/2। ठीक है, अब कितना हो गया? 17.5%। 17.5% कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? 6.5। बढ़ा कितना है? 6.5%। 6 दूनी 12 और 1 13, इसको लिख सकते हैं 13/2% बढ़ा है। परसेंटेज में कितना बढ़ा है? 6.5, 13/2%। लेकिन अमाउंट में कितना बढ़ा है? 1071.2 है, पॉइंट हटेगा नीचे 0। समझ आया? परसेंटेज में तो 13/2 बढ़ा है, लेकिन रुपए में कितना बढ़ा है? 10712 बाय में 10 बढ़ा है। यहां से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके बाद 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100 की क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, उसको हम कितना मान के चलते हैं? 100% मान के चलते हैं। यहां से देखो 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 10712 बाय में 10 और ये आएगा 13 और ऊपर जाएगा 2। 1% की वैल्यू ये है, 100 की निकालनी है। 2 0 यहाँ चिपका देंगे, 2 0 हम लोग यहां पर लगा देंगे। काटना पिटना स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 0 से 0, 13 से जाएगा कितने पे? 8, 3 13 दूनी 26, 13 चौक 52 है ना। और कितना आएगा यहां से हमारे पास में? 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 0। आंसर कितना आएगा? 16,480, 16,480। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। इजी सा क्वेश्चन था। लैंग्वेज देख के मत घबराना। मानती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक होते हैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं। पूरा का पूरा जो स्क्रीन होती है हमारी वो भर जाती है, लेकिन लैंग्वेज देख के मत डरना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। देखो ये कितना इजी था। परसेंटेज में 13/2 के बराबर था, इसमें इसके बराबर था। 100% की वैल्यू निकालनी थी। ये चीज तो हम 5वीं छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि 12 केले इतने रुपए में आते हैं तो 5 केले कितने रुपए में आएंगे। इस टाइप की तो चीजें हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के जितने की पूछ रखी है उतने की निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, रीड करते हैं क्या बोला है। देखिए यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतने रुपए बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। सिमिलर सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा उससे बड़ा क्वेश्चन है ना। सिमिलर है लेकिन उसमें एक स्टेप कम थी, इसमें हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। कैसे इसको सॉल्व करते हैं? देखिए 11% से बढ़कर कितनी हो गई? 17.5%। 17.5%। तो सबसे पहला स्टेप तो वही, कितनी बढ़ी है? कितनी बढ़ी है मैम? 6.5% इसकी वैल्यू बढ़ी है। 6.5 को लिखेंगे 13/2% बढ़ी है। और इसमें रुपए में कितनी बढ़ी है? 10,1071.2, पॉइंट हटेगा नीचे 0। उसी राशि पर, यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? राशि। राशि का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब 100%। हमें 13/2% की वैल्यू इतनी दे रखी है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 10712 बाय में 10 इंटू 13 इंटू
2 है ना। 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 जीरो यहाँ लगा दी, 100 बन गया, और 2 जीरो हम लोग यहाँ चिपका देंगे। यहाँ देखो 1 जीरो से तो जीरो कैंसिल, 13 से कितने पे गया था हमारे पास में 8 पे, और फिर कितना बचा था 13 दूनी 26 और 4 पे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16,480 क्या है, प्रिंसिपल है। यहाँ तक का तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, इनफैक्ट वही है ना। यहाँ तक का तो सेम था, एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है वो चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसने बोला है उसी राशि पर यानी कि 16,480 पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 3% 3 वर्ष के लिए 10%, तो 1 साल का 10, 2 साल का 20, 3 साल का 30%। बेसिकली हमें 16,480 का 30% निकालना है। 8 या 24 यूनिट डिजिट पर कितना होगा, 4 होगा। 8 या 24 का 4, 1 जीरो छूट गई क्या, ओके ये भी तो था ना, 4 दूनी 8 और 0, 1 सेकंड रुकना, इसको चेक करते हैं। देखिए 8 या 24, 2, 4 या 12, 14, 1 और ये जाएगा 6 या 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 4। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 4944। साधारण ब्याज ज्ञात करें उसी राशि पर। राशि कितनी आई है, पिछले वाले क्वेश्चन में कितनी आई थी हमारे पास में 16,480, ठीक है। इसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 3% की दर से 30 से साधारण ब्याज निकालना है, 0 से 0। यहाँ से टोटल कितना है, 3% का पूछ रखा है, कितने का है, एक बार इसको ना साइड में रेज करके देखते हैं या इंग्लिश में देख लेते हैं ना, कितने का पूछ रखा है हमसे। 10% फॉर 5 ईयर्स है, 3 नहीं है, ये इस पे मार्क हुआ है इस वजह से लग रहा था कि 3 है, बट ये 5 ईयर्स है ना। ओके ओके, कितने साल का पूछ रखा है हमसे, 5 साल का, ठीक है। निकाल लेते हैं यहाँ से, देखिए कितना आएगा हमारे पास में, ओके 5 साल का कितना आएगा, देखो 16,480 का कितना निकालेंगे, 50%। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 50%, यानी कि कितना जाएगा 50 से 1, चलो 0 से 0 काट लेते हैं। 5 से जाएगा 8 5 40 का 4, 5 20 और 4 24, 2 6 5 30 और 2 32, 3 5 एकम 5 और 3 8, 8240। यहाँ से इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास में, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी आएगी, 8240। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है 27,000 रुपए की राशि को 2 भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष यानी कि 15% पर 2 साल, ठीक है, और 4 वर्ष, ठीक है। 15% पर ए तो 2 साल के लिए करता है, ए का कितना है, ए जैसे लेते ना P into R into T by 100, तो ए पी की जगह हम लोग ए मान लेते कि ए का प्रिंसिपल है, तो कितना आएगा 15 दूनी 30%, ठीक है, बराबर है बी का कितना 15 15 15 15, 4 बार कितना आएगा 60%। यहाँ से कितना आएगा, ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 30, देखो कितने पे 1 पे, ये कितने पे जाएगा 2 पे, इस b को नीचे लाएंगे, डिवाइड में होगा, मैं इसको बता देती हूँ। ये देखो a है, b नीचे डिवाइड में आएगा, यहाँ पर 2 1 उधर जाके नीचे डिवाइड में होगा, मतलब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 है, ठीक है। इसके बाद देखिए साधारण ब्याज के बराबर है, ए और बी दोनों में कुल ब्याज ज्ञात करें। ए और बी दोनों का टोटल हमें ब्याज निकालना है। टोटल है कितना 27,000, टोटल कितना है हमारे पास में 27,000, और यहाँ से टोटल कितना आता है 2 और 1 3, है ना। 3 से जाएगा 9 पे और 3 0, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9,000 है, तो यानी कि ए का हिस्सा कितना है 18,000 और इसका हिस्सा कितना है हमारे पास में 9,000, है ना। बी की वैल्यू कितनी है 9,000, टोटल कितने रुपए थे 27,000 थे, उसमें से ए का हिस्सा कितना है 18,000 का, बी का हिस्सा यानी कि बी का प्रिंसिपल कितना है 9,000, दैट इज अवर 9,000, ठीक है। अब देखो इसने बोला है ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है, टोटल हमें क्या निकालना है, ब्याज हमें निकालना है। यहाँ पर देखो कितना आएगा, ए का कितना है 18,000 का कितना है 30%, ठीक है, यहां से निकाल लेते हैं। या फिर बी देखो क्या है हमारे पास में 9,000 का 60%, यहां से कितना आएगा हमारे पास में
9 छिक 54 और 2 जीरो बराबर है, इसका दुगना कर दे सीधा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, टोटल ब्याज कितना आएगा 10800 है ना। टोटल जो ब्याज है हमारे पास में, टोटल जो इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू कितनी बनेगी यहां से हमारे पास में 10800, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से हम लोग सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में इतने रुपए प्राप्त करने के लिए, इतने रुपए प्राप्त करने के लिए यानी कि ये क्या है, अमाउंट है, इतने करने के लिए इतने रुपए की राशि को एक निश्चित वार्षिक दर पर निवेश किया, ये दे रखा है भाई साहब ने प्रिंसिपल है, और उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज दर क्या होगी, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, निकाल लेते हैं। देखिए एसआई कितना आएगा 8400 का, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में 12000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, टाइम दे रखा है 7 इयर्स का, देखिए ये दे रखा टाइम कितना है 7 साल का, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ओके 1 जीरो से 0 कैंसिल, 12 से जाएगा कितने पे 7 पे, और 7 से 7 कैंसिल, आर की वैल्यू बेसिकली कितनी आएगी हमारे पास में 10%, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सारे के सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के जो रिसेंटली, प्रीवियस ईयर में भी नहीं है, बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के भी रिसेंटली के क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। 2019 का होगा, कोई 20 का होगा, कोई 21 का होगा, कोई 22 का भी होगा, लेकिन ये नहीं कि 2010 का 2011 का, इतने पुराने क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर रहे हैं कि वहां से आने के चांसेस ही ना हो। सारे के सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, जिन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग शिफ्ट्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसे बोला है 36,000 रुपए की राशि 2 भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी को 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज बराबर है, ए से प्राप्त कुल ब्याज कितना है। जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया था, आंसर कितना है 5400। एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए इसने बोला है ए ने कितना टाइम लिया है 15% की दर पर 2 वर्ष के लिए, तो 15 दूनी 30%, ए का 30% बराबर है बी का कितना, उसने बोला है कितना लिया है बी ने 15% का 4 साल के लिए, तो कितना आएगा 60, यहां से ए की वैल्यू आएगी 2, बी की वैल्यू आएगी 1, टोटल 3 है और उसमें कितना है 36,000, तो 3 से 1 और ये कितनी आएगी हमारे पास में 12,000। एक क्वेश्चन एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 12,000। आई थिंक ये अलग क्वेश्चन है, इसमें डिजिट चेंज कर रखी है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना आएगा। देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12,000, ठीक है। उसने पूछा है ओके ए का कितना है, ए का हमें निकालना है, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000, यानी कि जो ए के हिस्से में प्रिंसिपल है वो कितना है 24,000, और निकालना क्या था हमें, ए से प्राप्त ब्याज कितना है, कितना ब्याज दे रहा है ये 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, और क्या आएगा 2 जीरो, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 7200, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें ना ये वाली डिजिट चेंज कर रखी है, पीछे भी था क्वेश्चन, मैं मना नहीं कर रही हूँ, शायद मुझे भी वही लगा था पीछे वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या दे रखा था यहाँ पर 27,000 था, मुझे अभी याद आया है, और इसमें क्या दे रखा है 36,000 है, इस वजह से आंसर चेंज हो रखा है, बाकी मेथड सेम है, जो करने का तरीका है वो तो सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखो क्या दिया गया है, एक निश्चित साधारण में y% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, यदि इसे इतने वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया होता तो इतने रुपए अधिक मिलते। यहाँ देखो y% है और यहाँ कितना है y + 4%, कितना परसेंट अधिक है 4% अधिक है, ठीक है। कितने टाइम के लिए 3.5 साल के लिए, 4% अधिक है कितने के लिए 3 दूनी 6 और 1 7/2 साल के लिए बोल सकते हैं। इसको मैं ना एक बार इरेज करके प्रॉपर्ली लिख देती हूँ। एक्स्ट्रा एक सेकेंड,
एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास परसेंटेज में 4% अधिक है, लेकिन क्वेश्चन ने कितना अधिक बोला है 4452। क्वेश्चन ने कितना एक्स्ट्रा बोला है, रुपए में कितना एक्स्ट्रा है 4452 एंड परसेंटेज में कितना अधिक है 4%। यही तो आएगा ना, y प्लस 4 में से जब हम लोग y को घटाएंगे तो आंसर कितना बचेगा, बेसिकली 4% बचेगा। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो 4% एक्स्ट्रा है एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा दे रखा है हमें 4452। कर लेते हैं यहां से कितना आएगा, देखिए हमारे पास में 4%, टाइम कितना दे रखा था 3.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 1 7/2 है ना, इसको लिख सकते हैं 7/2। यहां से ये 2 पे कैंसिल, इसका मतलब बेसिकली 14% की वैल्यू कितनी है 4452। क्वेश्चन ने पूछा है मूल धनराशि कितनी है। मूल धनराशि क्या होती है हमारे पास में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब कितना निकालना है 100%। 14% की वैल्यू ये है, यहां से देखो 7 दूनी 14, 7 छिक 42, 2 7 21, 7 छिक 42, 2 से जाएगा 3 पे, 2 एकम 2 8 16। 1% की वैल्यू कितनी है 318। 100% के नाम की 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, आंसर कितना आएगा 31,800 है ना। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 100% की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी आएगी 31,800। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इससे बोला है एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतने रुपए और 3.5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार बना देती हूँ, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग अभी देखेंगे। देखिए 3.5 साल में दे रखा है, कितना हो जाता है 10224, ठीक है। ऊपर बोला है उसने 2 वर्ष में कितना हो जाता है 8928, ठीक है। यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना बचेगा 1.5 साल, यानी कि 1.5 साल में कितना हो जाता है 8 और ये कितना 6, 11 में से 2 9 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 2 और ये कितना आएगा 1296। 1.5 साल में 1296 होता है तो हम लोग 1 साल का निकाल सकते हैं। 1296 कितने में है 1.5 साल में, तो यहाँ से 1 साल की वैल्यू आएगी, 2 की निकालनी है। मैं इसको ना थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कि 2 साल की हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 2 साल का हमें अमाउंट दे रखा है। हम लोग बेसिकली 2 साल का ब्याज निकाल रहे हैं। यहाँ से 5 से 2 पे, 5 से जाएगा 3 पे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। ये क्या आया है हमारे पास में 2 इयर्स का इंटरेस्ट आया है। 2 साल का ब्याज कितना है 1728। 2 साल का जो टोटल है, टोटल का मतलब 2 साल का जो अमाउंट है वो कितना है 8,928। क्या मैं अमाउंट में से इंटरेस्ट को हटा दूं तो क्या मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। यानी कि 8928 में से अगर हम लोग 1728 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहां से ये क्या आएगा 7200 मेरे पास प्रिंसिपल आएगा। क्वेश्चन ने पूछा है रेट निकालना है, रेट होता है निकालने का फॉर्मूला इंटरेस्ट बाय में प्रिंसिपल। इसी वजह से हमने प्रिंसिपल निकाला है ताकि यहाँ पर पी की वैल्यू हम लोग पुट कर सके। इंटरेस्ट कितना है 2 साल का इतना है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, यहां से मैं लिख देती हूँ 1 ईयर का। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, कितना आएगा 864। बाय में प्रिंसिपल कितना है 7200 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से काटना पीटना स्टार्ट करते हैं, 2 0 से 2 0, 6 4 10 8 18, 9 से चला जाएगा 9 8 72, 9 में 81, 9 6 54, 8 एकम 8 दूनी 16। यहाँ से कितना आएगा मेरे पास में 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 12%। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी पड़ता है ये वाला मेथड हमारे पास में, लेकिन ना ये सारी चीजें हमें एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, सारी चीजें हमें खुद से करनी है। जैसे इतना सब लिखना ना पड़े, इसको डायरेक्ट निकालने 1.5 साल का इतना हो गया, 1.5 साल का है तो 2 साल का इतना, 2 साल का सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास प्रिंसिपल आएगा। नॉर्मली ना इस वाले क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें पूछता है, या तो प्रिंसिपल पूछेगा या फिर हमसे एसआई की वैल्यू पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट की। प्रिंसिपल पूछेगा तो बस ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म, 7200 आंसर आ गया हमारा खत्म। लेकिन ना थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करके पूछता है कि रेट क्या है, तो रेट निकालने के लिए बेसिकली हमें इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ती है किससे, यहाँ पर इंटरेस्ट बाय में प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या है,
इसने बोला है सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग इतने के ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है, इतना भाग 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 6% पर, और शेष धनराशि 10% के दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, प्राप्त होने वाला कुल ब्याज इतना है, तो निवेश की गई कुल राशि कितनी है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखो जब भी 1/8, 5/8, 9/20, 3/8 कुछ भी दे रखा हो, नीचे वाली जितनी भी चीजें हैं सबका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा उसको टोटल मान लो। जैसे यहाँ पर नीचे कितना है, 8 है, यहाँ पर 5 है, तो 8 और 5 का एलसीएम आता है 40। तो मैंने जो टोटल जो मेरा प्रिंसिपल है उसको मैंने मान लिया 40 रुपए, है ना। मेरा जो मूलधन है मैंने मान लिया 40 रुपए, मैंने किसी को ब्याज में दिए हैं। अब देखो इसने बोला इसका 1/8, इसका 1/8 का मतलब 5 है ना, इसको 5% की दर पर 2 वर्ष के लिए, यानी कि इसका कितना 10%। यहां से ब्याज कितना मिला होगा, इसको बोल सकते हैं 0.5 क्या आया है, ब्याज आया है, एसआई आया है, ठीक है। उसने बोला है उसी राशि का 3/8, इसका हम लोग 3/5, 5 से जाएगा 8 पे, 8 3 24, यानी कि 24 रुपए को उसने ब्याज पर दिए हैं 6 की दर से 2 वर्ष के लिए। तो यहां से कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 28 और 2 के बाद पॉइंट, यानी कि यहां से जो ब्याज आया है एसआई है वो कितना है 2.88। इसके बाद बोला है उसने कहा गया क्वेश्चन, शेष धनराशि का शेष यानी कि बची हुई टोटल 40 है, 24 रुपए मैंने यहाँ पर दे दिए किसी को ब्याज में, 5 रुपए यहाँ पर ब्याज में दे दिए, यानी कि टोटल 29 रुपए मैं दे चुकी हूँ। टोटल मेरे पास है 40, बचेंगे कितना, शेष कितना है 11 रुपए, बचे कितने हैं मेरे पास में 11 रुपए। 11 रुपए को मैंने दिए हैं शेष धनराशि 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए, है ना, 2 वर्ष के लिए 10 की दर पर दिया है। तो यहां से कितना आएगा मेरे पास में 11 दूनी 22, यानी कि 2.2। टोटल ब्याज कितना आया है, यहां से देखो कितना आएगा, 8 एज इट इज, ठीक है, 8 और 5 13 और 2 14, ओके 0.5 यहाँ पर है, 8 8 एज इट इज, 5 बनेगा ना यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास में 5। इसको ना एक बार इरेज करके पूरा ही कर लेते हैं। टोटल देख रहे हैं, टोटल ब्याज कितना है, देखो इसको यहाँ 0 लगा सकती हूँ, यहाँ पर भी 0 लगा सकती हूँ, ये कितना आएगा 8, 8 और 2 10 और 5 15, ठीक है, 2 2 4 और 1 5। मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल ब्याज है वो कितना आया है 5.58। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आया है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 5.58, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1674। यहां से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5.58 पॉइंट हटेगा 2 0। क्वेश्चन ने पूछा है कुल धनराशि कितनी है, टोटल कितनी मान के चले हैं 40, 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद हमें कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली 40 यूनिट्स की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। हो गया क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं बचा, सिर्फ काटापीटी बची है, वो कर लेते हैं। देखिए 4 से कर ले, 5 5 10 और 8 18, और ये 6 1 7 7 14 18, 9 से चला जाएगा, है ना, ये जाएगा 9 एकम 9, और फिर कितना बचेगा यहाँ से 7, 9 8 72 और 9 6 54, यहाँ से जाएगा 9 6 54, 9 दूनी 18। इसके बाद देखिए 2 में 18 और 2 तिये 6, और ये 2 तिये 2 से जाएगा 1 पे, ये जाएगा कितने पे 3 पे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और ये कितनी आएंगी 3 0। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 12,000। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 12,000। दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी, है ना। कैलकुलेटिव नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगर ये 40 मान के करोगे तो इजी है, ना ही कैलकुलेटिव है। हाँ, अगर कोई और डिजिट मान ली तो हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाए, आंसर जो है पॉइंट में आ जाए। पॉइंट में तो चलो यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं दे रहा है जितनी कि उस टाइप से दे सकता है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी नीचे वाली वैल्यूज है, उन सबका हमें एलसीएम लेना है, और जो भी एलसीएम आता है उसको हमें टोटल चीजें मानना है। इंटरेस्ट के केस में है तो टोटल उसको रुपए मान लो, है। और कोई क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल वाला, तो उसको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लो। मतलब कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर फ्रैक्शन में है तो टोटल मानना है तो उसके एलसीएम को मानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमने बहुत ही प्यारा हमारा टॉपिक था जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, उसके बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है ना, उनको हमने सॉल्व किया है, बहुत ही इजीएस्ट वे में हमने उनको सॉल्व किया है। आज के लिए इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।